जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। को करी तर्क बढ़ा शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रच राखा। इस चौपाई का बहुत से लोग गलत भी अर्थ भी निकाल लेते हैं। काम कुछ करेंगे नहीं और कहेंगे हुई है सोई जो राम रच राखा। ये चौपाई तब शंकर जी ने कही जब सती जी को समझाते समझाते हार गए। पर आजकल के आलसी लोग बोले हुई है सोई जो राम रच राखा। प्रसंग वाइज चौपाई पढ़नी चाहिए। एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसका अर्थ कुछ और रामायण अवधि में लिखी गई। इस चौपाई का अर्थ ये है, ढोल ढोलक होती है, गवार माने जो मूर्ख व्यक्ति है, जो की परंपराओं को नहीं जानता है, पशु माने जानवर, और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ने का मतलब होता है रख रखाव, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं भैया बड़ी देर से ताड़ रहे हैं। ताड़ना शब्द अवधि है, माने ढोलक की भी ध्यान नहीं रखोगे तो टूट जाएगी, गवार को भी ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ भी कर देगा, पशु का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और नारी स्त्री भी आपके अधीन है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर एक समाज का गंदा नेता, कुत्ता कहूंगा मैं उसे, और वो रामायण जला देता है इसी चौपाई को लेकर के। अरे उससे अच्छा तो हमारे रामायण का रावण है, जो माना राम को नहीं मानता पर ब्रह्मा को मानता है, पर वो महाधूर्त गंदा रामायण को जलाता है। अरे तुझे क्या पता, मांस खाने वाले 1.5 किलो मांस भरेगा, तुझे रामायण समझ में आएगी? अरे मुझे मिल जाए ना, मैं तो, मुझे कभी ऐसा कोई पावर मिले ना, सच बताऊं मैं तो बड़ा मुझे क्रोध आता है ऐसे लोगों को। इतना गंदा नेता। और शर्म की बात यह है कि उसी पार्टी के बड़े बड़े लोग राजनीति का खेल खेलते रहे और रामायण वो जलाता रहा। बड़े शर्म की बात। चौपाई का अर्थ समझा नहीं, समाज में जात पात फैला दी। अरे चौपाइयों का अर्थ बड़ा अलग है। तब ये प्रसंग आया तो मैं फिर कहना चाहूंगा, हुई है सोई जो राम रच राखा की चौपाई का अर्थ है, जब समझाते हुए हार गए तब शंकर जी ने कहा है। सती जी चल दी, भवन में पहुंची, सब मजाक उड़ाने लगे, माता भाव से मिली, सबका स्थान सती जी ने देखा पर शंकर जी का कोई स्थान नहीं देखा। तो सती जी क्रोधाग्नि में आ गई। देखो सती जी बार बार, सती जी ने 4 बार जली है, सब ध्यान से सुनिएगा। एक बार सती जी विरहाग्नि में जली जब भगवान शंकर ने छोड़ दिया। एक बार सती जी पश्चाताप की अग्नि में जली जब परीक्षा ली और गलत निकली। एक बार क्रोधाग्नि में जली जब दक्ष ने स्थान नहीं दिया, और एक बार सती जी योगाग्नि में जली अंतिम समय में। बार बार सती जी अग्नि में क्यों जल रही हैं? उसका कारण है, सती जी ने किसका अपमान किया? राम जी का? बोलो ना। नहीं, सती जी ने सीता जी का अपमान किया। क्यों? क्योंकि सीता जी राम जी की पत्नी है, और किसी के पति के पास उसकी पत्नी बन के जाओगे तो बुरा किसको लगेगा? बोलो, पत्नी को लगेगा ना। तो सीता जी का अपमान किया, इसलिए सीता जी से क्षमा चाहती। और सीता जी हैं कहाँ? तब श्री रामचरितमानस में लिखा, सीता जी कहाँ है? जब लगी करऊं निशाचर नासा, तब लगी रहूं अग्निमावासा। राम जी ने अरण्य कांड में सीता जी को कहां स्थान दिया? अग्नि में। जो रावण हरण करके सीता को ले गया, वो सीता सीता नहीं थी, वो वेदमती थी, कल बताऊंगा। सीता का वास अग्नि में था। सती जी बार बार अग्नि में जल रही है। क्यों? सती जी बार बार अग्नि में बैठी सीता जी से क्षमा मांग रही है कि मैंने आपका अपराध किया। सती जी को क्रोध आया, वियोग में योगाग्नि को जलाया। सती जी ने यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान शंकर के पास खबर पहुंची, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सब पांडाल तोड़ दिया, बल्लियां तोड़ दी, दक्ष को पकड़ा और शीश काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। अब सब रोने लग गए, सारे भगवान शंकर के पास आए। अब क्या करें? श्री भोलेनाथ जी महाराज बड़े दयालु, फिर से पहुंचे और
दक्ष के शीश पर बकरे का शीश लगाया। दक्ष ने प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। बोले शंकर भगवान की।